नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ अहम खबरों के साथ। समराला के बीडीओ दफ्तर के बाहर गांव उटावा के सरपंच और मनरेगा वर्करों ने बीडीपीओ के खिलाफ धरना देते हुए रोष प्रदर्शन किया। धरना पर बैठे लोगों का कहना है कि हमें 2 महीने से मनरेगा का कोई काम नहीं मिला है। हमने इस बार त्योहार में भी बिना काम के गुजारे हैं, जिससे हमें घर चलाना मुश्किल हो गया है। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी हम धरने से नहीं उठेंगे। ਜਿਹੜੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਬੈਠੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਧਾਉਣਾ ਘਟਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਾਮ ਨੇ ਇਹ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਨੇ ਤੇ ਗੰਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਰ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਕਿਉਂ ਸੀ। ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਮਨਰੇਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਬਦਸਲੂਕੀ ਹੋਈ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦੱਸਿਆ। नहीं, किसी पीए ने नहीं किया, विधायक के पीए किसी ने नहीं रोकया होया। दरअसल सरपंच की शिकायत आई सी मेरे को कि सरपंच राजा ढाबे दे कोल अपना ढाबा बना लिया ते शनि ऐतवार नूं ये सारी लेबर उत्थे लैके जांदा ते वो मैं अपने जीआरएस नूं भेज के चैक भी करवाया सीगा ते वाकई उस दिन लेबर जिहड़ा मस्टरोल बर्मा दा निकलिया सी, लेबर उत्थे एबसेंट सी ते इहदे राजे ढाबे कोल जिहड़ा ढाबा बन रहा लेबर सारी उत्थे गई सी। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੀਆਰਐਸ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਤੇ ਲੇਬਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਜੀਆਰਐਸ ਨਾਲ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਖੋਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸਟਰੋਲ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਨੀ ਦੇਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਸਰਪੰਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਰਸੋਂ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਟਰੋਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਆਉਂਗੀ, ਆਪਾਂ ਪਿੰਡ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਾਂਗੇ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਰੇਗਾ ਲੇਬਰ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ परसों चौथे गल भी हुई थी, मैडम ने कहा सी। कानपुर देहात में भीषण सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में एक किशोरी समेत 4 लोगों की मौत हो गई, वहीं चालक समेत 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसमें एक मासूम की हालत गंभीर देखते हुए उसे कानपुर रेफर कर दिया गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का जायजा लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। देर रात्रि थाना गजनेर क्षेत्र अंतर्गत पामा चौकी में हृदयपुर गांव के पास एक एर्टिगा गाड़ी पेड़ से टकराकर एक्सीडेंट होने की सूचना मिली थी। तुरंत हम सभी लोग पुलिस फोर्स मौके पर पहुंचे और फोर्स पहुंचकर वहां से जो घायल थे और जो मृत्यु की अवस्था में थे उनको मतलब हॉस्पिटल पहुंचाया गया। हॉस्पिटल पहुंचने के बाद 4 लोग, जय सिंह और उनकी सगी बहन प्रिया सेंगर जी, उनकी भतीजी प्रिया बच्ची और एक गांव के ही रन्नो देवी महिला, ये 4 लोग मृत्यु घोषित किए गए हैं। एक ड्राइवर और बाकी 4 बच्चे घायल हैं। उनमें से 4 लोग सुरक्षित हैं। एक बच्चा अंश थोड़ा सा क्रिटिकल होने के वजह से उनको कानपुर नगर हेलट रिफ़र किया गया है। इन सभी को देखभाल किया जा रहा है और लगातार इनकी मदद की जा रही है। बाकी अन्य कोई भी विषय सामने आएंगे आपको अवगत कराएंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर समस्या नहीं है। गाजियाबाद के थाना लोनी पुलिस की एक मोटरसाइकिल पर सवार गैंगस्टर एक्ट के वांछित अपराधी से मुठभेड़ हो गई, जिसमें बदमाश को गोली लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बदमाश के कब्जे से एक तमंचा और 2 कारतूस सहित एक मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया। मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान निठौरा अंडरपास के पास यह मुठभेड़ हुआ। आज दिनांक 22/11/2023 को शाम में निठौरा अंडरपास के पास थाना लोनी पुलिस द्वारा चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान एक बाइक सवार
आता हुआ दिखाई पड़ा। जब पुलिस ने उसे रोकने का प्रयास किया तो वह अपनी बाइक पीछे मुड़कर भागने का प्रयास करने लगा। जल्दबाजी में बाइक से फिसलकर गिर पड़ा एवं पैदल ही भागने लगा। पुलिस द्वारा वापस रोकने पर उसने जानलेवा नियत से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी फायरिंग करते हुए जिसके कारण वह घायल होकर गिर पड़ा। जब पुलिस ने पास जाकर उससे नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम सरताज पुत्र सम्मून निवासी 20 फुटा रोड प्रेम नगर लोनी गाजियाबाद का बताया। थाना लोनी से और जानकारी जुटाने पर यह पता चला कि यह सरताज एक गैंगस्टर मुकदमे में अपराधी है, वांछित है एवं यह 25,000 रुपये का इनामिया घोषित अपराधी है। अपराधी को अभियुक्त को अस्पताल। उधर बिजनौर के थाना अफजलगढ़ क्षेत्र के कालागढ़ रोड के पास एक सिपाही का शव आम के पेड़ से लटका मिला। बता दें कि सिपाही राहुल चौधरी शेरकोट थाने में तैनात था और दिन में उसकी ड्यूटी थी। मृतक सिपाही पत्नी और बच्चों के साथ अफजलगढ़ थाने में सरकारी आवास में रहता था। वहीं सिपाही का शव मिलने से विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने मृतक सिपाही के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अवगत कराना है कि थाना शेरकोट पर तैनात मुख्य आरक्षी राहुल कुमार, जो अपने परिजनों के साथ थाना अफजलगढ़ के सरकारी आवास में रहता था, कल दिनांक 22 तारीख को उसकी ड्यूटी शेरकोट के बैरियर में लगी हुई थी। बाद समाप्त ड्यूटी वो अपने घर नहीं पहुंचा तो 1:30 बजे उसके परिजनों द्वारा थाना शेरकोट को सूचना दी गई। उसका पति बाद समाप्त ड्यूटी अभी तक घर नहीं पहुंचे हैं, तो सुबह के गए हुए थे। इस सूचना पर उसके मोबाइल के आधार पर उसका लोकेशन ट्रेस किया गया। लोकेशन थाना अफजलगढ़ से 2 किलोमीटर आगे कालागढ़ रोड पर आम के बगीचे में पाया गया। वहाँ पुलिस पहुंची तो वहाँ पर उसकी डेड बॉडी फांसी के फंदे से लटका हुआ मिला है। फील्ड यूनिट को बुला के मौके की जांच कराई गई। प्रथम दृष्टया देखने में सुसाइड प्रतीत हो रहा है। परिजनों द्वारा और थाने के उनके साथी कर्मचारियों से पूछताछ पर यह बात संज्ञान में आया है कि वो पिछले 1 वर्ष से मानसिक रूप से परेशान रहता था, किसी से बातचीत नहीं करता था। उसका इलाज भी सफदरगंज हॉस्पिटल से चल रहा था। खबर उज्जैन से है, जहां 1.5 माह के बच्चे के साथ टोना टोटका करने का मामला सामने आया है। उज्जैन के एक परिवार ने अपने ही 1.5 माह के मासूम बच्चे पर टोना टोटका आजमाते हुए उसे गर्म सरियों से दाग दिया, जिससे उसके पेट पर गहरा घाव हो गया। हालत यह है कि मासूम 48 घंटे से दर्द से चीख पुकार रहा है। कल बच्चा एडमिट हुआ था, 1 महीने 10 दिन का है। छोटा बच्चा है, उसको सांस में तकलीफ थी, तो घर वालों का कहना है कि एक 4 साल के बच्चे ने उसको पेट में जला दिया, जबकि उसमें जो क्लियर मार्क है क्रॉस टाइप का, उससे बिल्कुल समझ में आ रहा है कि अंधविश्वास के चक्कर में इन लोगों ने किसी से उसको दाग जलवाया है, मतलब लगवाया है, जिससे कि बच्चे की सांस में जो तकलीफ थी उसमें, और वो तो है ही, साथ में ये दूसरी तकलीफ भी है। और इतने छोटे बच्चे को इस तरह से जलाना या किसी भी बड़े को जलाना, आज की तारीख में अंधविश्वास इस तरह का होना ये सही नहीं है। मैं ये सभी से अपील करना चाहूँगी कि जो तकलीफ़ है उस संबंधित विभाग से अपन। नागदा के श्री राम कॉलोनी में इन दिनों चोरी की वारदात ज्यादा बढ़ने से कॉलोनी वासियों में दहशत का माहौल बना हुआ है। चोर चोरी की वारदात को रात के समय अंजाम दे रहे हैं, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें पुलिस की नींद उड़ा दी है। वहीं पुलिस की नाकामी को देखकर कॉलोनी के लोग खुद ही रात में पहरा दे रहे हैं। उससे पहले कॉलोनी के लोग नागदा सीएसपी ब्रजेश श्रीवास्तव से मिल भी चुके हैं और कार्रवाई की मांग भी की थी। बहरहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली दिखाई दे रहे हैं। 3-4 लोग आए थे और वो सीधे बाहर हमारे इधर का पहला ताला संभाला उनने। ताला संभालने के बाद में जैसी आवाज आई मैं उठी और उठने के बाद में तुरंत देखा तो उन्होंने बाहर से खटका लगा दिया, हमारा गेट बंद कर दिया गया। गेट बंद करने के बाद में फिर इनके सामने ताला तोड़ा गया। हमने हमारे हाल में से स्वयं देखा। हमने कितनी संख्या कितनी थी उन लोगों के? 4 लोग थे। वो कितने बजे घटना हुई है? घटना 1
उधर शिवपुरी जिले के करैरा थाना क्षेत्र में एक ट्रैक्टर को अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। ट्रैक्टर चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। ट्रैक्टर मालिक ने करैरा थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ मामला दर्ज कर चोर की तलाश शुरू कर दी है। गाजियाबाद में पिछले 4 सालों से नगर स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर तैनात डॉक्टर मिथिलेश जांच के घेरे में आ गए हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने जांच का दायित्व मेरठ मंडल के स्वास्थ्य अपर निदेशक को सौंपा है। आरोप है कि स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत सीसीटीवी कैमरे और बायोमेट्रिक मशीन खरीदने से जुड़ी भुगतान से संबंधित फाइलों में कमीशन के चलते अनावश्यक देरी की गई। उधर डिप्टी सीएम के ट्वीट करने के बाद नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार मीडिया के सामने आए और डिप्टी सीएम के आरोपों को झूठा बताया और कहा कि यह पुराना मामला है। हालांकि इस मामले में नगर स्वास्थ्य अधिकारी के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी यह तो समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उप मुख्यमंत्री के आरोपों के बाद नगर स्वास्थ्य अधिकारी मिथिलेश कुमार मीडिया के सामने खुलकर बोले। जो प्रकरण जिस संबंध में है वो मेरे तैनाती से पूर्व का था और इसमें विजिलेंस द्वारा ऑलरेडी जांच की जा चुकी है और उसमें ऑलरेडी मुझे क्लीन चिट दिया गया था और उस समय जिस समय ये प्रकरण था, ये जो भी खरीद फरोख्त थी वो मेरे टाइम से पहले की थी। और उसके बाद जब मेरी तैनाती हुई तो मैं लगातार 2 साल कोविड में लगा रहा। कोरोना में मेरे पास 12 जो है अलग अलग जो है नोडल के रूप में वो थे, चार्जेस थे और मैं अपने उसी रूप में उसी को कार्य में मैं ज़्यादातर लगा रहा। और उस जो क्योंकि खरीद मेरे और पहले से थी तो इसलिए उसमें मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी भी थी नहीं उस पत्रावली की, लेकिन जब विजिलेंस ने जांच किया तो यही चीज़ हमने उनको भी बताई थी और वो तथ्यात्मक लेके ही उन्होंने उसको माना है कि ये कोई आपराधिक इनकी। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में चलती कार में नाबालिग से गैंग रेप का मामला सामने आया है। लिफ्ट देने के बहाने 4 युवकों ने नाबालिग से गैंग रेप किया। फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर एक को गिरफ्तार कर लिया है और बाकी 3 फरार हैं। घटना डिंडोरी के बजाग थाना क्षेत्र की है। पन्ना के रानीगंज मोहल्ले में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक 35 साल के युवक का शव फांसी के फंदे से लटका मिला। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा कर कार्रवाई के बाद शव को नीचे उतारा और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया जा रहा है कि रानीगंज मोहल्ला के रहने वाले मोहम्मद हाफिज ने अज्ञात कारणों के चलते अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आगरा में ताजगंज स्थित कटरा जोगीदास के श्री खाटू श्याम जी मंदिर में देव उठनी एकादशी के अवसर पर तुलसी और भगवान शालिग्राम का विवाह बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। इससे पहले श्री खाटू श्याम मंदिर कमेटी के अध्यक्ष राजू गोयल ने बताया कि तुलसी और शालिग्राम का विवाह कार्यक्रम 19 नवंबर को लगन टीके के साथ शुरू किया गया था। आज शालिग्राम की बारात मंदिर परिसर से शुरू होकर कसेरट बाजार, छोटा बाजार, थाना ताजगंज होकर मंदिर परिसर में पहुंची। इसके बाद विवाह समारोह पूरे विधि विधान के साथ किया गया। वहीं कमेटी सचिव मयंक अग्रवाल ने बताया कि बाबा श्याम जी का जन्मोत्सव भी मनाया गया। और यहाँ पर हर साल की बात ही तुलसी शालिग्राम जी का विवाह की बारात निकाली गई थी, पूरे ताज में भ्रमण की गई थी। उसमें काफ़ी भक्तों ने पूरा हिस्सा लिया था और इसके अंदर सब जगह संगीत का आयोजन किया गया था। और इसके अंदर शाम को बाबा का भव्य खाटू श्याम बाबा का भव्य जन्मोत्सव कार्यक्रम हुआ गया है। इसके अंदर संगीतकार, भजन संध्या और बाबा का भव्य श्रृंगार, पोशाक और भव्य लाइटिंग के साथ बाबा का हर साल की भांति भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा और आतिशबाजियों के संग और केक वेक काट के बाबा का जन्मोत्सव हर साल की भांति मनाया जाएगा। और इस कार्तिक मास के शुभ अवसर पर श्री तुलसी जी एवं शालिग्राम का भव्य विवाह समारोह रखा गया। इसमें जो है पूरे ताजगंज के क्षेत्र जितने भी यहाँ के आसपास के लोग हैं वो बड़े ही जोरदार से इस शुभ विवाह में कार्यक्रम में सम्मिलित हैं और बड़े जोर शोर से ये विवाह संपन्न होने जा रहा है। और संध्या काल के समय श्री खाटू श्याम जी का भव्य जन्मोत्सव मनाया जाएगा
और हमारा सभी भक्तों से निवेदन है कि वो अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस बाबा के जन्म उत्सव को भव्य रूप में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए और बाबा के चरणों में कीर्तन एवं भजनों का आनंद लेते हुए अपने जीवन को। पंजाब के नवा शहर के बलाचौर में संत गुरमेल सिंह जी की 9वीं बरसी के अवसर पर रक्तदान और फ्री मेडिकल चेकअप का आयोजन किया गया, जिसमें बॉलीवुड अभिनेता गुरप्रीत सिंह गुग्गी और बसपा प्रदेश अध्यक्ष जसवीर सिंह गढ़ी और पूर्व सांसद प्रोफेसर प्रेम सिंह सहित कई लोग शामिल हुए। इस मौके पर डॉक्टर परमजीत सिंह ने कैंप के दौरान आए रक्तदाताओं और सभी अतिथियों का धन्यवाद किया। वहीं बॉलीवुड अभिनेता गुरप्रीत सिंह गुग्गी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि रक्तदान महादान है, क्योंकि किसी दुर्घटना में जरूरतमंद को प्राथमिक उपचार के लिए मौके पर दिया गया रक्तदान उसकी जान बचा सकता है। ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦਾ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਥੋੜਾ ਦਬਲ ਕੇ ਖਾਓ ਹੈ ਨਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰਨ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਵੀ ਆਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਔਰ ਇਹੀ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੇਂਜਰਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕਦਮ ਗੱਲ ਪਲਟਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਾ ਧੁੰਦਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਫੌਗ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਸਟੇਕ ਤੇ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਵੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ, ਡਾਟਾ ਕਢਾ ਲਿਓ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੱਡ ਸ਼ੈਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਖੂਨ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ कि असी दान कर दिए। हरियाणा के रेवाड़ी जिले में फास्ट ट्रैक कोर्ट के एडीजी लोकेश गुप्ता ने घर में घुसकर नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने वाले दोषी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोषी ठहराया गया शख्स जीवन भर जेल में ही रहेगा। साथ ही दोषी पर 4 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार रेवाड़ी जिले के धाड़ूहेरा में 7 अक्टूबर 2019 को 2 नाबालिग बहनें घर पर मौजूद थी। तभी पड़ोस में रहने वाले विक्रम उनके घर में घुस आया और दोनों बहनों के साथ छेड़छाड़ करने लगा। बाद में उसने एक बहन को दबोच लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। आरोपी वारदात के बाद फरार हो गया था। And today the sentence is pronounced by the Honorable Court under Section 6 of Prevention of Children against offences against children. And this case is a particular case in which the accused had committed penetrative sexual assault against the victim in the area of धाड़ूहेरा। उसके बाद फादर थे, उन्होंने कंप्लेंट करी थी। and after the oral as well as medical और the documentary evidence आज उसको सेंटेंस है, वो लाइफ इम्प्रिजमेंट हुई है, जो है पूरी नेचुरल लाइफ है, वो लाइफ है। इसका मतलब है कि आप पूरी लाइफ ही जेल में रहेंगे। इट इज़ रिमार्केबल जजमेंट and court also paid an amount of 4 lakhs to the victim. रेवाड़ी के सेक्टर 12 स्थित रामगढ़ रोड पर कई सालों से लंबित 20 एकड़ जगह में बनने वाले नए बस स्टैंड निर्माण का रास्ता पूरी तरह से साफ हो गया है। इसी कड़ी में आज प्रस्तावित बस स्टैंड की जमीन पर हो चुके अवैध कब्जे पर प्रशासन ने ताबड़तोड़ बुलडोजर चलाकर उसे हटा दिया। बता दें कि कोर्ट का फैसला आने के बाद फिर से परिवहन विभाग एक्टिव हो गया है और आज भारी पुलिस बल के साथ परिवहन विभाग की टीम ने तोड़फोड़ की कार्रवाई की। बताया जा रहा है कि पहले भी बस स्टैंड की जमीन पर कब्जा करने वालों पर कार्रवाई की गई थी। वहीं प्रजापत चौक पर कुछ दुकान वालों ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ था, लेकिन अब कोर्ट का फैसला आ गया है और बची हुई जमीन को परिवहन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया है। हमारी 20 एकड़ 1-2 कैनाल के ज़मीन है यहाँ बस अड्डे की, नया बस अड्डा जिसको बनना है, तो उसके लिए पहले भी कब्जा कार्रवाई हुई है, लेकिन उस टाइम इस पे स्टे था या कोर्ट में ये मामला लंबित था, तो उस समय इसकी कार्रवाई नहीं हो पाई थी। तो अब कोर्ट से जब फैसला आ गया है तो हमने इनको दो बार नोटिस देके और अब कब्जा कार्रवाई मतलब कितनी दुकानें सर यहाँ पर अभी थी, ये जो स्टे थी? 3-4 दुकानें थी
और पीछे थोड़ा सा साइड सा था, तो बस ये एरिया बाकी था। अब उसके बाद पूरा एरिया कब्जा मुक्त हो जाएगा। नए बस स्टैंड की जमीन जो क्लियर हो गई सर, कोई वो नहीं है। हाँ जी, तो उसको हम जल्द से जल्द ऊपर टॉप अथॉरिटीज़ के साथ टेकअप करके इसको जल्दी से जल्दी बनवाएंगे, ताकि शहर में नया बस अड्डा 2 साल के अंदर ही इधर विकसित। जम्मू कश्मीर के राजौरी में बुधवार को आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 2 अफसर और 2 जवान शहीद हो गए। इनमें आगरा के डीजीसी क्राइम बसंत कुमार गुप्ता के बेटा कैप्टन शुभम गुप्ता भी शहीद हो गए। इसकी सूचना घर पर पहुंचते ही कोहराम मच गया। शहीद की सूचना मिलते ही बीजेपी के नेता और प्रशासनिक अधिकारी शहीद के घर पहुंच गए। बता दें कि कैप्टन शुभम गुप्ता का चयन 2015 में आर्मी में हुआ था। 2018 में उन्हें प्रमोशन मिला था और वो 9 पैरा में शामिल थे। देखिए, बड़ी दुखद सूचना मिली। टीवी पे भी चल रहा था कि राजौरी में इस तरह से आतंकवादियों से कोई मुठभेड़ चल रही है। तो अचानक जानकारी मिलती है कि हमारे साथी मित्र बसंत गुप्ता एडवोकेट जो डीजीसी भी हैं, उनका बेटा शुभम भी उसमें शहीद हो गया। दुखद है। अभी कुछ दिन पहले ही वो एक अफसर बन के आर्मी में गए थे, लेकिन उसका संकल्प था देश के लिए काम करना, देश के लिए काम करना, भारत माता के लिए काम करना। और दुर्भाग्यपूर्ण भी है, और दूसरे शब्दों में कहें तो गर्व का एहसास भी होता है कि हमारे एक मित्र के बेटे ने अपने प्राणों को न्यौछावर किया, देश के लिए बलिदान किया है शुभम ने। उसके माता पिता भी धन्य है कि उन्होंने शुभम जैसे लाल को पैदा किया। तो सभी आगरावासी जिसको भी सूचना मिल रही है सब दौड़ के आ रहे हैं। दुख का वातावरण भी है, गर्व भी है। अभी आप घर से ही आ रहे हैं सर, डेड बॉडी आने की कब तक की कुछ? देखिए, अभी तक तो जो विधिवत कोई जानकारी ऐसी मुख्य रूप से तो नहीं आई है, लेकिन जैसी कि चर्चा है कि कल शाम तक या रात तक आने। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।